दो गेट है यहाँ पर। एक सबसे पहले गेट को तो तोड़ा नहीं गया क्योंकि बाउंड्री से कूद कर आए। इस गेट का ताला तोड़ा सबसे पहले। ताला तोड़ने के बाद जो यहाँ पर इंटरलॉक रहता है जो सेफ्टी के लिए लोग लगा कर रखते हैं, आपको दिखा दूं कि उसके पूरे दरवाजे को ही, जो लॉक है उसको ही उखाड़ दिया गया है। यहाँ पर इंटरलॉक लगा रहता है, इसको उखाड़ा, ये नीचे लगे हुए ताले को तोड़ा और ये इंटरलॉक रखा हुआ है यहाँ पर। इंटरलॉक ये पूरी तरीके से तोड़ दिया गया, उखाड़ दिया गया है। और आपको ये दिखा दूं इनके औजार, रॉड के साथ पाइप, और जो झोला ये लेकर आए थे उस झोले में तमाम ताले हैं। इतने सारे ताले हैं कि आप देखकर भी सोच रहे होंगे फिलहाल इसको बाहर निकालना उचित होगा कि नहीं, मगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से ये लगता है कि और भी घरों में चोरी करते हुए आगे बढ़े हैं, क्योंकि बहुत काफ़ी ताले जो हैं ये तोड़ कर आए हैं। ये पूरा अलमारी को तोड़ दिया गया है। आप तस्वीर में देख पा रहे हो किस प्रकार से रॉड की मदद से पूरे अलमारी को बेंड कर दिया गया, तोड़ दिया गया। लॉकर को कितनी बुरी तरीके से तोड़ा गया है। और इसी लॉकर के अंदर से जो है वो सामान निकलने की बात निकल कर आ रही है कि इस लॉकर में जो है सामान रखा हुआ था, जो सोने के चेन थे, वो सब चीज़ें रखी हुई थी। ये कमरे का आप मंजर देख सकते हैं किस प्रकार से ये कमरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। कुछ चिल्लर पैसे रखे हुए मगर उसको नहीं छुआ। हुडको क्षेत्र, जहाँ के बंगले, जहाँ के घर आप देखकर सोचते होंगे कि कितने आलीशान, कितने रिहायशी यहाँ के घर हैं और यहाँ के लोग भी भैया काफ़ी अमीर होंगे। और यही सोच के साथ जो चोर है वो इस इलाके में आता है, ताला तोड़ता है, चोरी करता है और यहाँ से पैसे और सोने चांदी के जेवरात उड़ाकर लेकर चला जाता है। रात की घटना है। जब सुबह पड़ोसी उठते हैं, पड़ोसी को हलचल लगती है तो वो ऊपर किराए पे रहने वाले पड़ोसी को फ़ोन करते हैं, और मगर जब वो खोलने का प्रयास करते हैं दरवाज़ा, तो बाहर से ताला रहता है बंद। हुडको के जिस घर के सामने मैं खड़ा हूँ यहाँ पर चोरी हुई है। किस प्रकार से चोरी हुई आपको अंदर से दिखाएंगे। आसपास, क्योंकि यहाँ घर में अभी कोई रह नहीं रहा है, लोग बाहर गए हुए हैं छुट्टियों में, किसी फंक्शन से या किसी कारणवश बाहर गए हैं, तो सूने मकान को देखकर चोर ने यहाँ चोरी करने का प्लान बनाया। और चोरी करने का प्लान बनाया तो बाहर का जो दरवाज़ा है, बाहर का जो ताला है, उसको खरोच तक नहीं आई, क्योंकि उन्होंने ये रास्ता चुना अंदर घुसने के लिए। आप देख सकते हैं बाउंड्री वॉल है, यहाँ पर आराम से चढ़ने के पूरे साधन दिए हुए हैं। यहाँ से अंदर जाते हैं और फिर अंदर के ताला तोड़ देते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो चोर है वो अपने ताला तोड़ने के जो औजार, जो सामान लेकर आए थे, वो भी अंदर छोड़ कर चले जाते हैं हड़बड़ी के कारण। मगर आजकल दुनिया टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे हो चुकी है। सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगे हुए हैं, तो सीसीटीवी कैमरे में वो चोरी करने के बाद निकलते हुए कैद हो जाते हैं। अपने साथ बैग लाए रहते हैं, बैग में पैसे और जेवरात लेकर जाते हैं। वार्ड के पार्षद भी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने हमें सूचना दी कि भैया हुडको क्षेत्र में ये सब चीज़ें हुई है। भैया आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर चोरी हुई? वही पड़ोसी ने बताया, दादा सामने रहते हैं, वो बताया कि यहाँ चोरी फ़ोन किए, तो हम लोग तत्काल आके पुलिस प्रशासन को खबर कर दी। पुलिस भी आई थी और उसके बाद हमारे बाजू में संजय बिग डिपो के मालिक रहते हैं, उनके यहाँ सीसीटीवी का कैमरा में वो कैद भी है, फोटो कैद भी है, वो आपको ले आके पुलिस को सीसीटीवी दे दी? नहीं, वो लोग चले गए थे, तो बाद में पता चला कि उनके कैमरे में भी आया, उसमें क्लियर दिख रहा है कि दो आदमी आए, कपड़ा बांध के दिख रहा, आपको ले आके दिखा देंगे उनके यहाँ भी हम आपको। आप सर यहीं सामने रहते हैं? सामने में रहता है। आपको कब पता चला? मेरे को करीब करीब 6 बजे के पता पड़ा, सुबह 6 बजे, क्योंकि आजू बाजू हल्ला हुआ कैसा ऐसा चोरी हो गया है। तो हम लोग बोले कहाँ चोरी, ऐसा तो हुडको में होता नहीं है। ये पहली चोरी होगी इस इलाके में? अब इस एरिया में तो बहुत दिन हो गया है, एक आध बार मेरे यहाँ हुआ था, पर अब दोबारा ये पहली बार। कितने साल पहले हुई होगी आपके? वो तो 86-87 की बात है। अच्छा, 87 में हुआ? हाँ, 87। आप लोग बहुत पहले से यहीं रह रहे हैं? हाँ, शुरू से ही। जी। सबसे पहले किसने देखी थी चोरी? ये जी, मैडम को पहले पता चला था। पड़ोसी हैं यहाँ पर जिनको सबसे पहले सूचना मिली। मैं 4 बजे उठी तो फूल तोड़ने के लिए, तब देखे यहाँ से फांद रहे वो लोग, कूद रहे। सामने कूद रहे थे? हाँ जी। तो मैं कौन है बोले, उस गेट खोल के बाहर है तो भागे। अच्छा। यहाँ से आपने फिर उसके बाद ऊपर वाले को फोन किया? हाँ फ़ोन किए तो वो लोग बोले हम तो बाहर नहीं आ सकते, हमको बाहर से कुंडली लगा दिए। तब मेरा हस्बैंड आया और वो बगल वाले उसको फ़ोन किए, वो लोग आके खोले, उसके बाद देखे ये सब हालात। कितने लोग थे? 2 लोग थे। ठीक। तो बगल वाले जो है वो देखते हैं कि इस प्रकार से चोरी हुई है, और सीसीटीवी फुटेज में भी 2 लोग कैद हुए हैं और फिलहाल वो पैदल भाग रहे हैं। क्या पता उनके और साथी आगे गाड़ी लेकर मौजूद हो उनको भागने में मदद करने के लिए। जब ऊपर घर वालों को सूचना दी जाती है तो जब वो दरवाज़ा खोलने का प्रयास करते तो उनकी कुंडी भी बाहर से, क्योंकि आपको बता दूं जब चोर यहाँ से कूद के अंदर आए, अंदर आने के बाद वो ये सीढ़ी का प्रयोग करके सबसे पहले ऊपर गए हैं और ऊपर जो लोग रह रहे थे उनके दरवाजे को बंद कर दिया गया।
जो ऊपर रहते हैं वो भी शख्स मौजूद हैं। मैडम आप लोग ऊपर ही रहते हैं यहाँ पे? आपको कैसे पता चला जब चोरी हो रही थी तब कुछ आवाज़ आई या कभी कुछ पता नहीं चला। पड़ोसी का फ़ोन आया? हाँ, उनका फ़ोन आया 4:30 बजे, फिर उठे तो बाहर से हम लोग को बंद करके रखे। बाहर से कुंडी बंद थी? हाँ, बाहर से कुंडी बंद थी। आपको दिखा दूं किस प्रकार से चोरी की गई है, क्योंकि 2 गेट है यहाँ पर। एक सबसे पहले गेट को तो तोड़ा नहीं गया क्योंकि बाउंड्री से कूद कर आए। इस गेट का ताला तोड़ा सबसे पहले। ताला तोड़ने के बाद जो यहाँ पर इंटरलॉक रहता है जो सेफ्टी के लिए लोग लगा कर रखते हैं, आपको दिखा दूं कि उसके पूरे दरवाजे को ही, जो लॉक है उसको ही उखाड़ दिया गया है। यहाँ पर इंटरलॉक लगा रहता है, इसको उखाड़ा, ये नीचे लगे हुए ताले को तोड़ा और ये इंटरलॉक रखा हुआ है यहाँ पर। इंटरलॉक ये पूरी तरीके से तोड़ दिया गया, उखाड़ दिया गया है। और आपको ये दिखा दूं इनके औजार, रॉड के साथ पाइप, और जो झोला ये लेकर आए थे उस झोले में तमाम ताले हैं। इतने सारे ताले हैं कि आप देखकर भी सोच रहे होंगे फिलहाल इसको बाहर निकालना उचित होगा कि नहीं, मगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से ये लगता है कि और भी घरों में चोरी करते हुए आगे बढ़े हैं, क्योंकि बहुत काफ़ी ताले जो हैं ये तोड़ कर आए हैं। इस तमाम ताले, स्क्रू ड्राइवर और साथ में ये हथियार जो ताले तोड़ने में इनकी मदद करते हैं, ये सारी चीज़ें वो यहाँ हड़बड़ी में, डर के मारे या ना जाने कैसे छोड़ कर चले गए। उसके बाद अंदर के जगह इलाके में चोरी हुई। जो रहने वाले हैं, किसका घर है ये प्रसाद राव जी का घर है, वो आउट ऑफ स्टेशन है, हैदराबाद में रहते हैं। अच्छा, इनका घर है, प्रसाद राव जी हैं। किसी फंक्शन से गए हैं, किसी काम से गए हैं बाहर? हैदराबाद कैसे गए? अच्छा, उनकी बेटी हैदराबाद में रहती है, अपनी बेटी के पास हैदराबाद गए हैं। ये सब भी निकालने का प्रयास किया गया है। ये सब भी तोड़कर यहाँ भी क्या पता कुछ कैश मिल जाए या कुछ चीज़ मिल जाए, इस लालच में तोड़ा गया। और कहाँ कहाँ घर में स्थिति बिगड़ी हुई है। ये इनका बेडरूम है, जहाँ पर आकर आप देख सकते हो किस प्रकार से पूरी फाइलिंग और जो भी सामान थे, जो भी चीज़ें थी, उन सब को निकाल कर बाहर फेंका गया है। और आपको अलमारी का हाल दिखा दो, अलमारी को तोड़ के पूरा अस्त व्यस्त कर दिया गया है। पूरा उथल पुथल घर में मचा दी गई है, सिर्फ पैसे और कुछ जेवरात के लालच में। कितने की चोरी हुई होगी लगभग, जो जानकार हैं वो क्या बता रहे हैं? उनके रिलेटिव रहते हैं यहाँ पे, उन्होंने बताया दामाद जी बोल रहे थे कि उनकी माताजी का 2 चेन था, मोटा मोटा चेन था, करीब 2 लाख का चेन था। और कैश में कम से कम 50,000, 50-60,000, 10-20 का गड्डी उड्डी बता रहे थे, वो रखा हुआ था। अभी छोटा मोटा ऑर्नामेंट्स वो अभी आने से पता पड़ेगा, जब खुद ओनर खुद आने से पता पड़ेगा। कुछ रखे थे तो जी 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 ठीक है। और भी किसी कमरे में उथल पुथल है? मतलब सारे कमरों को, ये कमरे का आप मंजर देख सकते हैं किस प्रकार से ये कमरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। कुछ चिल्लर पैसे रखे हुए हैं मगर उसको नहीं छुआ। नकली सोना जो ये पहचान गए, ये पूरे सिक्के पड़े हुए हैं, नकली सोना, क्योंकि सोने की चीज़ें नहीं थी तो उसको छोड़कर जो सोने के चेन थे, जैसे कि 2 चेन और पैसे कैश यहाँ से गायब होने की खबर आ रही है। जितनी जानकारी है उनके रिलेटिव्स को, बाकी घर वालों को चीज़ें अभी जब वो वापस आएंगे, लौटेंगे, तब चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी कि क्या कुछ। आपको दिखा दूँ कि ये ज्वेलरी का डब्बा है, पारक ज्वेलर्स का डब्बा है, जहाँ जिसके अंदर से भी चेन गायब है और कुछ सामान है जो अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो नकली थे, जो सिर्फ पहनने के काम आते हैं, जो ओरिजिनल गोल्ड के नहीं थे। ये पूरा अलमारी को तोड़ दिया गया है। आप तस्वीर में देख पा रहे हो किस प्रकार से रॉड की मदद से पूरे अलमारी को बैंड कर दिया गया, तोड़ दिया गया। लॉकर को कितनी बुरी तरीके से तोड़ा गया है। और इसी लॉकर के अंदर से जो है वो सामान निकलने की बात निकल कर आ रही है कि इस लॉकर में जो है सामान रखा हुआ था, जो सोने के चेन थे, वो सब चीज़ें रखी हुई थी। और ये सारे अलमारी को अस्त व्यस्त कर चुके हैं सारे, एक कमरा भी उन्होंने नहीं छोड़ा। और पानी की बोतल, आपको इस चोरी में खास तौर पर बता दूं कि यहाँ भी आपको एक पानी की बोतल दिखाई देगी जिसका ढक्कन खुला हुआ है। बाहर टेबल में भी आपको एक पानी की बोतल दिखाई दी होगी। और ये पानी की बोतल जो है वो घर में किचन एरिया में रखी रहती है। वो पानी खुद पीने के लिए किचन से पानी लेकर आए और पानी पी कर, क्योंकि भैया काफ़ी मेहनत का काम है तो मेहनत के बीच में पानी प्यास तो लगती है, तो पानी पी कर चोरी कर रहे थे वो। और जिस प्रकार से चीज़ें हैं, ये बीड़ी का जला हुआ भाग है। जो चोर है वो यहाँ आकर बीड़ी भी पी रहा था, बीड़ी भी पी है। मतलब बहुत आरामदायक फुल मूड में आए थे। जिस प्रकार से वो लोग चल कर जा रहे हैं, आप सीसीटीवी फुटेज में देखेंगे, एकदम मूड में गमछा बांधते हुए, गमछा खोलते हुए, सामान फेंकते हुए चल कर जा रहे हैं वो लोग बड़े आराम से, एकदम काफ़ी मूड में आकर चोरी किए थे। और
मूड में आकर बीड़ी पीते हुए, पानी पीते हुए आराम से घर में 1-1.5 घंटा, लगभग 1-1.5 घंटा घर में बिताए होंगे वो लोग। जैसा लग रहा है कि घंटे 1-1.5 घंटा बिताकर जितनी चीज़ें मिल पाई वो सारी चीज़ें चोरी कर कर यहाँ से फरार हो गए। मालिक के घर वापस लौटने के बाद पता चलेगा कि आखिर कितने की चोरी इस घर में हुई है। और जैसे कि हमने आपको दिखाया किस प्रकार से ताला तोड़ा गया, अलमारी को तोड़ा गया, लॉकर तोड़ा गया और इनके जो सामान थे, जो पूरे चाबी के गुच्छे, जो रॉड और जो ताला तोड़ तोड़ कर वे अपने साथ झोले में लेकर आए हैं। किस प्रकार से चोरी की, सारी चीज़ें स्पष्ट है कि किस प्रकार से उन्होंने चोरी की होगी और किस प्रकार से यहाँ बड़े आराम से इस घर का आनंद लेते हुए सामान उड़ा रहे थे। सोने के 2 चेन और कैश पैसे भी यहाँ से लेकर चले गए। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। चोर कब तक पकड़ाता है, किस प्रकार से पकड़ाता है और कितने की चोरी हुई, हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे।